करते रहते हैं। जटिला के पास रहते हुए भी श्री विशाखा ने श्री राधा के कान में कहा, हे मृगनयनी राधे, तुम्हारे प्रति अतिशय प्रीति के कारण श्री कृष्ण ने तुम्हें सूर्य पूजा कराने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया है। कैसा आश्चर्य, उनके शरीर में आज स्पष्ट ब्राह्मणों के गुण भी संचारित हो रहे हैं। दृष्टि में क्षमा, वाणी में विनम्रता तथा उनकी मूर्ति धीर और उज्जवल हो रही है। एक दिन की बात है, जटिला ने श्री राधा को किसी कार्यवश रोक रखा था। राधा रानी श्री कृष्ण के मिलन के लिए अति उत्कंठित हो रही थी। इधर राधा रानी जिस मंदिर में सूर्य पूजा करती थीं, वहां श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पहले ही आ विराजे। एक दूती ने आकर के यह बात विशाखा जी को बता दी। तो विशाखा जी ने राधा जी के कान में धीरे धीरे यह वचन कहे कि धीर शांत अनुकूल नायक के सब गुणों को, कि ब्राह्मण का वेश धारण करना श्री कृष्ण की बुद्धि देखो, और ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर पहले से ही विराजमान है। श्री कृष्ण ने ललिता सखी से कहा कि हे ललिते, मैं सत्य शपथ खाकर कहता हूं, मेरा प्रेम द्वारा निर्मल हुआ मन तुम्हारी सखी को परित्याग कर स्वप्न में भी एक क्षण के लिए दूसरी रमणियों की ओर नहीं जाता है। हे गौरी, मैं तो सारग्राही तथा सद्गुणों का गुरु हूं, मुझ में बिंदु मात्र भी अपराध नहीं है। फिर तुम मेरे प्रति गहरा दोष आरोपण करने वाली मुद्रा को क्यों धारण कर रही हो? तो ठाकुर जी भांति भांति प्रकार से राधा रानी से मिलने आते थे, और जब राधा रानी मान कर बैठती तो उनको अलग अलग प्रकार से मनाते, और जब राधा रानी नहीं मानती तो फिर ललिता के पास जाते, क्योंकि ललिता उनकी प्रधान सखी थी, दूसरे नंबर में विशाखा। तो ललिता के पास जाकर के उनसे अनुनय विनय करते और अलग अलग प्रकार की बातें रच करके और राधा रानी के मान भंग करने का पूरा प्रयत्न करते। एक दिन श्री कृष्ण चंद्रावली के अनुरोधवश उसके पास रह गए। रात्रि में राधा जी प्रतीक्षा करती रहीं और सुबह हो गई, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। तो राधा जी ने मान ठान लिया। अब प्रातः काल में श्री कृष्ण राधा जी को मनाने के लिए कुंज में पधारे, किंतु सीधे तो राधा रानी के पास जाने का उन्हें साहस ही नहीं हुआ। इसलिए पहले ललिता जी के पास जाकर के और उसको सब बातें बताने लगे कि मैं सारग्राही हूँ, निर्मल मन हूँ, सद्गुणों का गुरु हूँ। अब इन वचनों में मैं सत्य कहता हूँ, निरपराध हूँ। मेरे को तो मैं तो पता ही नहीं था, मैं तो रात्रि में मेरे को निद्रा आ गई, इसलिए मैं आ नहीं सका। ये तो गलत ही समझ नहीं है, तुम जाकर के उनको मनाओ। मेरे प्रति दोषारोपण कर रही हो, इस प्रकार की बातें तो मेरे में कुछ है ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं किसी के पास गया ही नहीं। मैं तो रात्रि मुझे निद्रा आ गई, गाढ़ निद्रा, तो मैं निद्रा में चला गया। तो इस प्रकार से भांति भांति प्रकार से ठाकुर जी और किशोरी जी का मिलन और फिर उनका मान और फिर उनकी मान भंग की लीलाएं होती रहती थी। अब एक बार की बात है, एक गार्गी सखी उसने चंद्रावली से कहा कि हे चंद्रावली, तुम ठीक कह रही हो, किंतु तुम्हारे प्रति श्री कृष्ण को स्वप्न में भी कोई अप्रिय कार्य करते नहीं देख पाई हूं, किंतु तुम्हारे प्रेम से उनका मन निर्मल हो चुका है। इसलिए दुष्ट बुद्धि सखियों के मुख से विरुद्ध बात सुनकर सुविनीत श्री कृष्ण के साथ प्रीति भंग मत करना। हाँ, एक बार किसी सखी ने आकर चंद्रावली जी से राधा श्री कृष्ण द्वारा अप्रिय कार्य करने की शिकायत की। वह मान करके बैठ गई। उसे प्रसन्न करने मनाने के लिए श्री कृष्ण ने गार्गी को उनके पास भेजा। गार्गी ने आकर पहले तो चंद्रावली से श्री कृष्ण के द्वारा किए अप्रिय कार्य को सुना और हाँ में हाँ मिलाती गई। फिर अपनी सहानुभूति दिखाकर उपयुक्त वचन कहे, किंतु श्री कृष्ण को निर्दोष ही ठहरा दिया। अब इन वचनों में तुम्हारे प्रेम से मन का निर्मल होना और प्रेम और दाक्षिण्य को सूचित कर रहा। तो इस प्रकार से लीलाएं ठाकुर जी
किया करते थे, और प्रायः सखियों के साथ जब मिलने जाएं तो दूसरी नाराज हो जाए, उससे मिलने जाएं तो पहली वाली मान करके बैठ जाए तो ठाकुर जी फिर मनाने जाते थे। तो इस प्रकार की अनेक ब्रज लीलाएं ठाकुर जी अपनी सखियों के साथ किया करते थे। अभी इस प्रसंग आज के इस सत्संग में इतना ही। कल फिर और आपको अन्य लीलाओं के विषय में बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।